पहली बात तो आप सोचिए, पहली बात तो सोचिए, उसने मेरा मैरिज डिनाई किया था। उस वक्त मैं प्रेग्नेंट थी, मेरी माँ हॉस्पिटल में थी, मैं मराठी बिग बॉस से बाहर आई थी। मुझे इतना मेंटली टॉर्चर उसने किया था जब मैं मराठी बिग बॉस से बाहर। आप लोग को सबको पता है ये स्टोरी। मेरी माँ हॉस्पिटल में थी, आई वॉज कंसीविंग दैट टाइम। और जब मुझे पता चला, मैं माँ के टेंशन में थी, जब मुझे उनकी गर्लफ्रेंडों के बारे में पता चला, अवैध संबंध विद द बॉयज एंड गर्ल्स, मुझे जब पता चला उस वक्त मैं स्ट्रेस में आ गई एंड मेरा ब्लीडिंग स्टार्ट हो गया। मेरा मिसकैरेज जिसको बोलते हैं, वो बोलते हैं कि नहीं, कोई मिसकैरेज नहीं था। मैं तुरंत उसी टाइम पे मैं डॉक्टर को बोला, डॉक्टर मेरे साथ ये हुआ है। नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ, मेरा मिसकैरेज हुआ है, जो किसी को भी चलते चलते भी हो जाता है। मैं डॉक्टर के पास कोई अबॉर्शन कराने नहीं गई थी, वो पाप है, वो गुनाह है। आदिल के टॉर्चर की वजह से मुझे हुआ था। अभी मासूम बन के आया है। वो ईरानी लड़की ने उसको जेल में 6 महीने डाला, उसका नाम नहीं ले रहा है। और किसी ने जो उसके 8 केस है मैसूर में 420 के 8 कितने केसेस है आपने देखे? मैंने आप लोगों को भेजा है, आप देखिए। 8 केसेस है, क्रिमिनल केसेस। उन्होंने उनके बारे में नहीं बोला, उन्होंने सिर्फ मुझे टारगेट किया। क्यों? उसको पब्लिसिटी, उसको बिग बॉस जाना है, उसको बिग बॉस जाना है, उसके एकता कपूर जी के शो में जाना है, उसे स्टार बनना है। तो बन जाओ, लेकिन राखी का नाम लेके क्यों यार? मेरा इस्तेमाल, स्टार बनने के लिए मेरा इस्तेमाल किया। शादी, तुमने कहा हिंदू से क्रिश्चियन, क्रिश्चियन से मुस्लिम। मैं मुस्लिम हूं, मैं इस्लाम की कदर करती हूं, तेरी तरह नहीं हूं। हाफ पैंट पहन के कौन शरीफ आ सकता है? नल्ले, तेरी तरह नहीं हूं आदिल, कि तू तो जन्म से मुस्लिम था ना। तू मुझे बता सकता था ना, कुरान पे हाथ रख के तू झूठी कसमें खाता था कि मैं तुझे बिजनेस में धोखा नहीं दूंगा। तूने शर्ट पहना, तूने सर पे टोपी नहीं रखी, तू मुझे बता सकता था ना कि कुरान पे हाथ ऐसे नहीं रख सकते। अगर तुमने इस्लाम कबूल किया तो तुम दुपट्टा पहनो। बच्चा है क्या? वो सो के उठा था और आप आए और डायरेक्ट हाथ रखवा दिया। तो सो के उठने के बाद क्या आदमी अपने सेंस में नहीं होता है क्या? क्या दुनिया को इतना नहीं पता कि वो जो 6 महीना जेल में रहे, वो राखी सावंत के लिए नहीं रहे? राखी सावंत के लिए नहीं रहे हैं वो। उनकी ईरानी गर्लफ्रेंड ने, उन्होंने वहां पे उन पे रेप का केस लगाया है। मेरे लिए नहीं रहे वो। मेरे लिए यहाँ 22 दिन थे, जो मुझे मारा था, मुझे टॉर्चर किया था। मैंने क्या देखा था? मेरे ही घर में दूसरी लड़कियों के साथ सेक्स कर रहे, लड़की लड़कों के साथ भी। मैंने ये देखा, मुझे मारने की कोशिश की दुबई में, यहाँ पे। चलो, मैं खामोश रही। पूछो। एक मिनट बेटा, एक सेकंड। कितनी बार बाकी लोगों को भी मौका देना? मैंने बोलो बेटा, क्या हो तुम्हारा? मैंने किसी को 3 लाख नहीं दिया। जो ईरानी, मैं किसी का नाम नहीं ले सकती, वो ईरानी लड़की, और ये नाम जो ले रही है उसको बीप कीजिएगा प्लीज, बिकॉज अकॉर्डिंग टू द रेप केस यू कैन नॉट नेम द विक्टिम। मैं दुनिया प्लीज को बीप बताना कीजिएगा। चाहती, सुनो। वो 6, जो तुम लोग मुझे है ना सोचते हो ना मेरे लिए, 6 महीना वो अपनी गर्लफ्रेंड का रेप कर रहा था। उसकी गर्लफ्रेंड 5 साल उसके साथ रही, उसको नहीं पता था, उसने मेरे साथ शादी करी। उसने अपनी गर्लफ्रेंड को झूठ बोला, मुझे भी झूठ बोला। मुझे कहा वो मेरी फ्रेंड है, उसको कहा राखी के लिए तो मैं बिग बॉस में जाना चाहता हूँ, मैं स्टार बनना चाहता हूँ, तुझे भी बिग बॉस में ले जाऊंगा। उसको बहुत पट्टी पढ़ाई, उसका शोषण करता रहा, उस लड़की का शोषण करा जो स्टूडेंट थी। हाँ, तो मैंने किसी को कोई पैसा नहीं दिया है। अब मैं बताती हूँ कि कितना गंदा क्रिमिनल है। हाँ, जिस सवाल बताइए। मीडिया बोल रही है संसार झूठा है, आप सच्चे हैं मानते हैं। अभी तक आपसे जानना चाहेंगे, वीडियो सच बोलता है, झूठ नहीं बोलता है, कितनी मैरिज कर चुके हैं? पवन, इतने साल से तुम मीडिया में, तुमको नहीं पता? इसका जवाब हम आपको कोर्ट में पूछ लेना, कोर्ट में देंगे। लेकिन तुम इतने सीनियर जर्नलिस्ट हो यार, राखी को रोज कवर करते हो। मेरा पर्सनल मामला है, उन्होंने कांटेक्ट करने मेरा पर्सनल मामला है।
आपको आपको अधिकार ही नहीं है ये बोलने का कि मैं कितने मैरिज कर चुकी हूँ। आप आई कोर्ट में थिंक राखी आइए, ने बार बार बोल दिया है कि आप उसने एक ही कोर्ट में शादी की है। आइए, कम आप ऑन यार। कोर्ट में पूछिए। नहीं, मीडिया के सामने पवन हम लोग नहीं कर रहे हैं, शुरुआत वहां से हुई है। शुरुआत कल हुई, मैं यहाँ पे उनके जवाब देने आई हूँ। मीडिया पवन 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 लिसन, राखी, आप कह रहे हो पर्सनल है, फिर मीडिया के सामने क्यों सब नाटक चल रहा है? नाटक। ए पवन, माइंड योर वर्ड, माइंड योर वर्ड। तुम सीनियर कली को मैं इज्जत दे रहा हूँ। नाटक वर्ड यूज वापस लो अपना, तुम नाटक वर्ड वापस लो। कल आप लोगों ने वायरल किया है, आप लोगों ने मुझ पे दाग लगाए हैं, आपने दिखाया तुमने ना। जाके नाटक किया उसके साथ। हम नाटक यहाँ पर बोल रहे हैं हम नाटक लोगों आप लोगों ने को। किया क्या है। आदमी हो यार, सीनियर जर्नलिस्ट होने के बाद ये वर्ड यूज कर रहे हो तुम? क्या पता नहीं है? तुम्हें नहीं पता? खाओ अपने प्रोफेशन की कसम और बोलो तुम्हें नहीं पता। पवन जी क्यों ड्रामा कर रहे हो यार? क्या मैं आपसे मैं हिंदू धर्म में पैदा हुई। मेरी माँ जया सावंत, मेरे डैडी आनंद सावंत। फिर मेरी माँ जो है जीसस में बिलीव करने लगी। हम लोग बॉर्न क्रिश्चियन तो नहीं है, लेकिन माँ के साथ पूरा पूरा घराना जुड़ा रहता है। जैसे माँ बिलीव करने लगी तो मैं भी बिलीव करने लगी। तो हिंदू से जीसस में बिलीव करने लगी। शादी मेरी एक मुस्लिम लड़के से हुई। तो शादी निकाह होने के बाद क्या मेरा फ़र्ज़ नहीं बनता है कि मैं इस्लाम धर्म की रिस्पेक्ट करूं, मैं नमाज़ पढ़ूं? पति ने जो मुझे निकाह जब कराते हैं, कबूले के साथ साथ ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूल अल्लाह वो पढ़ाते हैं, तो क्या मैं नमाज ना पढ़ूं? नमाज पढ़ना भी मुझे आदिल ने सिखाया। वो मुझे कहते हिंदू थी, ये हिंदू है, क्रिश्चियन है, मुसलमान है। ये मैंने आपको बताया। मैं शौक हूँ। यही मीडिया है ना जिन्होंने मेरा सपोर्ट किया था, यही मीडिया है ना जिसको मैंने सारे सबूत दिए थे। न मेरा माँ है, न बाप है, न इस दुनिया में कोई है। मैं सालों से मीडिया में हूँ। किसका बिगाड़ा है मैंने? कभी किसी का नहीं बिगाड़ा, किसी के साथ बुरा नहीं किया। सारे सबूत हमेशा आपको देते गई। आपको सारे सबूत देने के बाद भी आप लोग आंख बंद करके कैसे बोल सकते हो कि आप तो बेगुनाह थे, 6 महीने अंदर रहे? क्या हमारे देश का कानून आप लोग उनको ललकार रहे हो कि वो लोग ने आदिल को बगैर सबूत के ऐसे ही 6 महीने डाल दिया? क्या मेरे पास कोई सबूत नहीं थे? आदिल ने मुझ पे इतनी मार पिटाई करी थी, शादी के 1 महीने के बाद ही मार पिटाई शुरू हो गई थी। लेकिन मैं तो हूं राखी सावंत ना, कंट्रोवर्शियल। कौन मानेगा मेरी बात? कौन मानेगा मेरी बात? नीचे इंस्टाग्राम हर जगह लिखते हैं, अच्छा पहला पति था, इसका तो घर कभी नहीं बसेगा। अभी तो शादी भी नहीं हुई, पहले लिख के आ जाता है, इसका तो घर कभी नहीं, इसको भी छोड़ेगी, इसको भी लूट लेगी। पहले ही, अभी तो शादी भी नहीं हुई, पहले से ही बोलना शुरू कर देते हैं लोग। आदिल से मेरी शादी हुई कौन से सर्कमस्टांसेस में हुई? इन्होंने प्लान किया था। शैली जो है आदिल की उस टाइम पे सिस्टर थी, शैली, आज वो उनको दोस्त कहते हैं और दुश्मन कहते हैं। वो मेरे साथ मुंबई में बिजनेस करना चाह रही थी। मेरी 4 बंगले की जगह है, वो वहाँ पे वो एक क्लिनिक खोलना चाह रही थी। हमारा एग्रीमेंट हुआ था। तो उन्होंने कहा राखी तू तो छोटी गाड़ी में घूमती, अच्छा नहीं लगता, मैं तुझे एक गाड़ी गिफ्ट करना चाहती हूँ। तो आदिल का बिजनेस था छोटा मोटा, सेकेंड हैंड कार के देता था। तो ये लोग भाई बहन आपस में थे। तो उन्होंने मुझे शैली ने बोला कि यू कम हियर, आई वांट टू गिफ्ट यू कार। मैंने कहा ज़रूरत नहीं है। मैंने कहा शैली आप एक काम करो ना, कार आप है ना मुंबई भेज दो। बट अब मुझे नहीं पता कि वहाँ पे क्या षड्यंत्र रचा जा रहा है आदिल खान दुरानी का। आदिल खान दुरानी ने कहा कि नहीं दीदी कुछ भी हो जाए उसको यहाँ बुलाओ। उसने बोला नहीं आदिल, उस कार बना के उसको भेज दे बाय रोड।
नहीं दीदी उसको कुछ भी बोला इधर बुलाओ, कुछ भी हो जाए उसको इधर बुलाओ। मैंने कहा मैं नहीं आ रही, मैं नहीं आ रही हूँ। 1000 बार मना करने के बाद भी उसने बोला नहीं, आपको क्या क्या चाहिए अंदर कार में ये। तो फिर मैं बोली यार कभी मैं BMW कार में घूमी नहीं हूँ। मैं कार लेने चली गई, लेकिन उसके पहले उसने प्लान बना के रखा था कि राखी को कैसे षड्यंत्र रचाना है, कैसे जाल डालना है। हाँ मैं दूध पीती बच्ची नहीं हूँ, मैं दूध पीती बच्ची नहीं हूँ, बट वो जाल मुझे नहीं दिखाई दिया। मैं गई, शर्म आती है मुझे भाई के सामने बोलते हो, मुझे कहीं खौफ था, इसलिए मैं अपने भाई राजीव खैंची को यहाँ से लेकर गई साथ में टिकट बना के। उसने उसका मैंने बोला 2 रूम बुक करना, उसने 1 रूम मेरा इधर बुक किया, 1 रूम कहीं दूर कहीं राजीव का बुक कर दिया। मैंने भाई आपका रूम कहाँ है? उन्होंने बोला दूर है। इनका एक बंदा आया, मैं आदिल रूम में थे, बाहर से लॉक मार के चला गया। जो फिर मेरे साथ हुआ, मुझे नहीं लगता आप लोगों को बोलना चाहिए मुझे। इसके गवाह 3 लोग हैं, उर्फी जावेद, राजीव खैंची और शैली, जिन्होंने मुझे कार देने के लिए बुलाया था। जब मेरे साथ वो हुआ 3 घंटे लगे उसको मेरे कपड़े फाड़ने में, सारी चीजें करने में। मैं दुनिया की लड़कियों को न्याय दिलाती हूँ। मैं कैसे बाहर जाके बोलूँ कि मेरे साथ क्या हुआ है? कौन मानेगा? कौन मानेगा? क्या होगा? मैंने बोला, अब मैंने उस वक्त ठान लिया कि मैं पुलिस में जाऊंगी और मैं कंप्लेंट करूंगी हर चीज। मैंने उर्फी को तुरंत फोन किया, उर्फी रो रो के, उर्फी मैं क्या करूं? उर्फी मेरी बेस्ट फ्रेंड थी तभी। उर्फी ने बोला मैं तेरे को अभी से अभी के अभी कार भेज रही हूं, तू आ जा, तू होटल तेरा चेंज करवा देती हूँ, तू आ जा अभी का अभी, तुझे मैं वहां से कार भेज रही हूँ। भाई बिल्कुल आप पूछ लेना आप लोग उर्फी से। और दूसरे दिन वो कार दे रहे थे मुझे, मैं बात नहीं कर रही थी। मैंने कहा आपने गलत किया, मैंने शैली को बताया, मैंने सबको बताया, क्यों नहीं बात कर रही हो ये वो। फिर इसने बोला कि डोंट बी सैड, यू आर अ नाइस गर्ल, आई वॉन्ट टू मैरी यू। दूसरे दिन आई लव यू, आई वॉन्ट टू मैरी यू, आई वॉन्ट टू लिव विथ यू, मैं तेरे साथ रहना चाहता हूँ। उस वक्त मेरा दिल नरम हो गया। मैंने कहा चलो ठीक है, इसने ये सारी चीज़ें तो करी है, लेकिन बंदा शादी करना चाह रहा है। उस वक्त मैंने अपना मन बदल दिया। वो मुझे गोवा लेकर गया, मैं गोवा गई मेरे फंक्शन के लिए। वो वहाँ बाय कार पहुँचा, शैली भी पहुँची, मैं मेरी माँ के साथ गई थी। मैंने उस वक्त माँ को नहीं बताया। गोवा में वो 2 मौलाना को लेकर आया। होटल कौन से थे वो मैं आपको बता दूंगी, कौन से होटल में मैं रुकी थी। CCTV फुटेज भी आप देख सकते हैं वहाँ पे, 1 साल पुराना। 2 मौलानों को लेकर आया। मैंने बोला अगर आपने बोला है मुझे वहाँ पे शादी करेंगे, ये वो निकाह करेंगे, नहीं करेंगे तो मुझे मीडिया में मैं तो जाऊंगी, मैं मेडिकल भी जाऊंगी, पुलिस स्टेशन भी जाऊंगी कि आपने मेरे साथ क्या किया। देन मौलाना को लेकर आए। मौलाना मुझे देख के डर गए, गोवा के मौलाना। अरे भाई राखी सावंत का निकाह, नहीं हम नहीं करेंगे। फिर मैंने बोला मौलाना सुनो, इन्होंने मेरे साथ क्या बोलते जीना किया है और ये मेरे से निकाह करना चाहते हैं, मैं भी इनसे करना चाहती हूँ। आप अल्लाह को जवाब देंगे कि क्या आप मेरा निकाह नहीं कराना चाह रहे? जब हम दोनों राजी हैं। तो वो बोलते कि आदिल खान दुरानी क्या बोलते हो? तो वो बोलता है कि हाँ मुझे निकाह करना है। हालांकि वो मेरे बारे में सब जानते थे, रितेश के बारे में, मेरी कंट्रोवर्सीज के बारे में, मेरी जिंदगी एक खुली किताब है सबके सामने। कहीं एक छोटे से मैं टेलीविजन पे नहीं छपी हूं, मैं एक ब्रांड हूं। वो मेरे बारे में सब जानते थे, लेकिन उसने कहा एक दिन कि अरे मुझे पता नहीं था तुम कौन हो।
और बाद में मुझे बोलते हैं घड़ी घड़ी स्टेटमेंट चेंज कि तुम एक बहुत बड़ा ब्रांड हो, मुझे शेरा भाई से मिलाओ, मैं वहाँ पे एक सलमान भाई से मिलाओ, मैं एक बड़ा शोरूम कार का डालना चाहता हूँ। मैंने बोला ये सारी बातें बाद में हटाओ। उस वक्त मैंने शेरा भाई से बात कर रही थी, जब हमारा रजिस्ट्रेशन हुआ तो मुंबई आया था शेरा भाई से, सब साथ में टेबल पे बैठे थे, शैली सब एम्प्रेसा में। मैंने कहा था भाई अगर कोई कारोबार चाहिए तो बताना। भाई ने बोला हाँ ठीक है, कोई भी कारोबार चाहिए तो मैं बताऊँ। गोवा में मौलाना आए, शादी कराई हमारी, और मैंने बोला मौलाना जी मुझे सर्टिफिकेट चाहिए। उन्होंने बोला इमिडिएटली नहीं देते, तुम्हारे गवाह नहीं है, क्योंकि वो गवाह ही नहीं, मुझे मालूम ही नहीं निकाह क्या होता है, मुझे पता ही नहीं कि निकाह में गवाह भी चाहिए, मुझे मालूम ही नहीं है। फिर मौलाना चले गए, हमारा फंक्शन करके वो मैसूर चला गया, मैं मुंबई आ गई। मैं रोज़ मौलाना जी को फ़ोन कर रही हूँ, मुझे सर्टिफिकेट दो सर्टिफिकेट दो। इन्होंने मौलाना जी को बोला कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, राखी को सर्टिफिकेट देना नहीं, किसी भी हालत में सर्टिफिकेट देना नहीं। मैं कहती, मैं आज आपके माध्यम से कहती हूँ मौलाना जी, गोवा वाले दो मौलाना जी प्लीज़ आप बाहर आइए, वरना मुझे आपका नाम बताना पड़ेगा, और आप आके कहिए कि आपने आदिल आपको लेकर आया था वो होटल के रूम में और आपने निकाह कराया था बगैर दो गवाह चाहिए था ना, वो नहीं थे। तो मैं सर्टिफिकेट मांगती रही। अब तो ये तो मेरा शौहर ही हुआ ना, अल्लाह के सामने तो शौहर ही हो गया ना। अब ये मौलाना असली थे कि नकली, ये बात मालूम है? ये नहीं मालूम। नकली मौलाना भी हो सकते हो, बिना गवाह की शादी नहीं हो सकती ना। हाँ नहीं, बट मैं बताना चाहती हूँ ना, उन्होंने कहा ना कि मुझे पता नहीं था, मौलाना तो असली फिर नहीं होंगे फिर, हाँ वो नहीं पता है, क्योंकि नकली मौलाना असली मौलाना एक दाढ़ी के बगैर था, एक दाढ़ी वाला था, देखिए कोई भी निकाह बिना गवाह के होता नहीं है, नहीं होता मौलाना है। कभी नहीं पढ़वाएगा। It's very अच्छा fact, तो ये it's a पता नहीं fact. 1-2 घंटे के बाद किसको पकड़ के लाया था, हाँ, मुझे वो नहीं बात मालूम है। that- और बाद में इसने बोला कि अब मैं वहां से आ रहा हूँ, इन्होंने मेरे पास वीडियो है, इन्होंने मैसूर में गन रख दी थी, ऐसे गन रख दी थी, मेरे पास वीडियो है कि तुम मैं परेशान हो गया हूँ शैली से, मैं परेशान हो गया हूँ अब्बास भाई से, मैं परेशान हो गया है मैसूर वालों से, सब मेरा जीना हराम कर रहे, मुझे तुम मुंबई बुला लो, मैं तुम्हारा शौहर हूं, शौहर का साथ नहीं दोगी तो जन्नम में जाओगी, तुमने इस्लाम कबूल किया है। मैंने कहा ठीक है, मुझे उतना नहीं पता। मैंने बोला ठीक है आप आ जाइए, आ गए वो। अब डिमांड, अरे अब तो बिजनेस नहीं कुछ नहीं, मैं क्या करूं, 1 रुपया लेकर नहीं आया, फुकरा भिखारी आदिल खान दुर्रानी 1 रुपया लेकर नहीं आया। Stick to the point, राखी। एंड फिर मैंने Rest कहा is the history, rest is the नहीं, history. मैंने कहा मुझे सर्टिफिकेट तो दो शादी का। इन्होंने इनकी एक आंटी रहती है यूके में, कि इन्होंने शादी किया या ये किया, बोलते नहीं हम तो मानते ही नहीं, तुम तो कुछ भी नहीं हो, मानते ही नहीं है, हम तो मानते ही नहीं इस शादी को। एंड देन फिर मैंने बोला मैं आपको एक पैसा अभी नहीं दे सकती बिजनेस में, मुझे बिजनेस के लिए पैसा दो, नहीं दे सकती। मैंने कहा शादी का सर्टिफिकेट नहीं तो एक काम करो, ठीक है काम करते यहाँ पे शादी करते। मैं बोले आप मुसलमान हो, अगर मेरी एक बार निकाह हो गया तो दोबारा कैसे होगा? तो बोलते नहीं वो लोग, वो जो मौलाना है वो जवाब नहीं दे रहे, छोड़ दो। फिर मैंने फाल्गुनी को बोला फाल्गुनी मेरा निकाह इनसे करा दो। फिर फाल्गुनी ने गवाह सब लेकर आके मेरा निकाह कराया और मेरा उनके साथ कोर्ट मैरिज कराया। जैसे वो हुआ फिर हमारा पैसा। Everybody knows about it. कल के जो आरोप लगाए हैं आदिल ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस मीडिया ट्रायल में, उन आरोपों को आप सबको पता है क्या आरोप हैं। मैं चाहूँगा कि आप उन आरोपों को एक एक करके राखी से पूछें और राखी उस सवालों का, उन आरोपों का जवाब देगी। राखी सबसे पहले तो शादीशुदा होने के बावजूद दूसरी शादी करने का आरोप आप पर आदिल ने लगाया है। हम जानना चाहेंगे क्या आदिल इस बात से आदिल को सब मालूम था, रोज हमारे 1 महीना रोज वीडियो कॉल पे बात होती थी। हाँ उसको मालूम था, उसको पता था कि मैं उससे बड़ी हूँ 7 साल, उसने कल 19 साल बोला है, 7 साल उसको मालूम था। वो तब प्यार की बातें करता था, कहता था कि हमारे में सुन्नत है बड़ी औरत से शादी करना। मैंने कहा नहीं नहीं नहीं,
मुझे प्रॉब्लम है, मैं अभी रितेश मेरे से अलग हुए, बिग बॉस से बाहर आए, प्रॉब्लम है, मैं डिप्रेशन में खुद ही हूँ। मेरे साथ बहुत ये हुआ, अरे छोड़ो सब छोड़ो, हम प्यार करेंगे, हम नई जिंदगी बचाएंगे, जैसे कि निक और प्रियंका है वैसे तुम और मैं 30 साल का हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, बहुत सारा प्यार में पूरा फंसाया मुझे। और रितेश से मेरी शादी हुई थी या नहीं हुई थी, मैं रितेश को लगाती हूँ, रितेश बताएंगे। के बाद उठने के बाद एक मिनट बेटा, सो के उठने के बाद क्या वो अपने सेंसेस में नहीं होता है? क्या होता है ना। और जब आप कुरान शरीफ जैसी पाक किताब पे हाथ रख रहे हो तो पहले वजू करना पड़ता है, पाक साफ होना पड़ता है। उसके बाद आपकी जो कपड़े हैं वो लिबास अच्छे दुरुस्त होने चाहिए, सर पे टोपी होनी चाहिए या रुमाल होना चाहिए। क्या उसको नहीं मालूम? मैंने उसे साफ साफ कहा था, उसने कुरान पे उस वक्त हाथ रखा, वो पूरा होशो हवास में था। मैंने कहा तुम्हारे सारे अफेयर के वीडियोस जो मेरा मिस कैरेज हुआ, ये हर चीज़ का है। अब मैं फाइनली जा रही हूँ पुलिस स्टेशन, मैंने फाल्गुनी तब अब मैं जा रही हूँ। तब उसने बोला मुझे एक चांस और दे। मैंने कहा तुम हर वक्त जुड़े बोले हो। उसने एक बार कुरान की कसम नहीं खाई है, उसने हमेशा 2 बार 2 वीडियो तो मैंने ही आपको भेज दिए, उसने हमेशा झूठी कसमें खाई और तोड़ी है। अरे तू तो मुसलमान होके तू तो खुद मुसलमान नहीं बना है, कुरान पाक की झूठी कसम खाई है। मैं तेरा पैर पकड़ पकड़ के तुझे कहती थी चल नमाज पढ़। मैं इस्लाम की इज्जत करती हूं, मैं मुस्लिमों की इज्जत करती हूं, लेकिन ऐसे जिन्होंने कीड़े आदिल जैसे लोगों की वजह से मुस्लिम लोग बदनाम है, ऐसे लोग। चलो पूछो भाई। एक मिनट आप सबका क्वेश्चन हो गया। एक मिनट इधर से आने, सारे सवाल एनबीटी करेगा क्या? राखी मैडम, इस चैप्टर को आप क्लोज करना चाहेंगी तलाक देकर आदिल को? इससे कहीं ना कहीं पूछने दो यार, कोई प्रॉब्लम नहीं, पूछने दो। मैडम इसका जवाब दो ना, ये चैप्टर क्लोज करना चाहेंगी आप? मेरे पास उसने मुझसे पहली बात, उसने मुझे तब उस वक्त कहा था कि मैंने कहा था चलो कोर्ट में शादी करते, तो उन्होंने बोला नहीं मैं मुसलमान हूँ, अगर तुम शादी करना चाहती हो तो मैं इस्लाम कबूल करना पड़ेगा। मैंने किया। बट उन्होंने कहा आपने कोर्ट मैरिज भी की है। और आपको इस्लाम हाँ की है ना, वो तो बाद में कराई ना, क्योंकि मुझे इनकी जो यूके की आंटी है वो मानने को तैयार ही नहीं कि नहीं तुम हमारी बहू नहीं हो। मुझे बहुत बातें हैं। आदिल का ये भी कहना है राखी जी। कि आदिल तुमको 8-9 लाख रुपए पर मंथ खर्चे के लिए देता था। और सारे एक मिनट मैं पूछ लूं मैं इनका जवाब, मैं पूछ लूं भाई, रिलेवेंट सवाल पूछ रहा हूँ। मैं आपके सारे जवाब देती हूँ। आदिल का ये कहना है कि वो पर मंथ आपके ऊपर 7 से 8 लाख रुपए खर्चा करता था। झूठ। एक डायमंड का नेकलेस दिया उसने झूठ। आपको करीबन दुबई मॉल में बहुत सारी लाखों रुपए का डोनेशन आप ले ले, लाख रुपए का ड्रेस दिलाया। मैं बोलूं देखिए मैं जो सवाल, एक मिनट राखी, मैं जो सवाल पूछूंगा वो तमाम कैमरे में आएगा। मैं बोलूं आप एक मिनट राखी, क्या आदिल ने आपको दुबई में ले जाकर डॉल्स एंड गबाना, गुची, प्राडा, मोब्लैंक इन सब में शॉपिंग कराई लाखों रुपए की? मेरे घर में आप अभी आइए, डॉल्बेन गबाना, गुची और क्या लुई विटॉन और मोब्लैंक। मैं जिंदगी में पहली बार सुन रही हूँ, मुझे तो बोलना भी नहीं आ रहा है। अच्छा दूसरा, एक मिनट मैं आपको ये बोलती हूँ, उसको ये तो पूछे जो तेरा कार्ड है क्या इंटरनेशनली चलता है? क्या स्टेटमेंट है क्या? एक बार मैं आप लोगों के सबके चरण धो के पानी पी लूंगी, उसको बोल तेरा कार्ड चल रहा है। नहीं चलता था क्या? नहीं, अच्छा पैसा मैं भरती थी। अच्छा, वो कहता है कि दुबई में उसने आपको फ्लैट दिलाया, 25 लाख रुपए डिपॉजिट दिए। रिजवान भाई डैन्यूब दुबई में मेरे बैंक के स्टेटमेंट आप लेकर जाओ। जब मैंने मेरे अपने अकाउंट से पैसे भरे, आप उसमें 6 महीने का देखो आप क्या आदिल ने 1 रुपया भी डाला है क्या उसमें? अच्छा राखी उसने मुझे कभी शॉपिंग नहीं कराई। 1 मिनट, उसने मुझे कभी शॉपिंग नहीं कराई, मेरे पे 1 रुपया खर्च नहीं किया। हम लोग अवार्ड नाइट वहां पे करते थे,
तो वहां पे अवार्ड वो क्या करता था, अवार्ड देने का वो क्या करता था पता है, 2 लाख रुपया ले लेता था एक अवार्ड दिलाने का। क्या दादा साहब फाल्के अवार्ड मिल रहा है, 2 लाख रुपया दो। तो हम उस वक्त मॉल में जा रहे थे, तो वो जो नकली हार था ना, अब क्या है ना, उसने बोला अपने पति को बड़ा नहीं दिखाएगी तो तुझे लोग थू थू करेंगे, तो मैं ये नकली हार लेता हूँ जो कि 2000 दराम का था। 2000 दराम कितना होता है? 2000 दिरहम आज की तारीख में, हाँ, की तारीख में आप मेरे साथ उस शॉप में चलिए दुबई में, मैं जाऊंगी इस बार, वहां से फोन करूंगी, सेम नेकलेस लूंगी, बिल भी दिखाऊंगी। 2000 दराम का वो ऐसा करके उसने बोला था कि मैंने कि तू ऐसा करके मैंने तुझे, मुझे नहीं पता कि उसके दिमाग में क्या था कि वो बाद में मीडिया में उसको दिखाना है करके, चल मैं तुझे लेकर देता हूँ। राखी उसने गाड़ी भी दी, BMW गाड़ी दी गिफ्ट। उसने गाड़ी नहीं दी मुझे, गाड़ी शैली ने दी, राजा राम ने दी, वो आज बंद पड़ी है, मैं ऑटो में घूमती हूँ। उन इतनी गंदी गाड़ी दी जिसमें ना उसका मशीन चलता है ना कुछ, खोखा है वो। आदिल खान दुरानी गरीब है। अच्छा आदिल ये कह रहा है इतना पैसे मैंने आप पे लुटे, उतने में तो मैं खुद ही प्रोडक्शन यशराज में लॉन्च में जाता हूँ, यशराज में लॉन्च हो जाता है। मेरे पास राखी ने इतना लुटा है मुझे कि मैं खुद से पिक्चर बना। अरे अभी तो लॉन्च होना यशराज में, अब तो तू सारी मीडिया को तुझे मैंने बना दिया, जो तुझे चाहिए था तू बन गया। तुझे क्या लगता है तुझे कंट्रोवर्सी करके, मेरे पास ऑडियो है, मैं तुम्हें सबको बेचती हूँ। सलमान, शाहरुख, आमिर, रणवीर को रिप्लेस करेगा बोलता है ये। मेरे पास पूरे ऑडियो है, मैं सबको बेचती हूँ। उसकी गर्लफ्रेंड को बोलता है, उसकी गर्लफ्रेंड ने बोला कि मैं पुलिस में जा रही हूँ, बहुत पहले हो चुका। मैं पुलिस में जा रही हूँ, मैंने बोला था पहले भी, आपको सबको बोला था पुलिस में जा रही। उसकी गर्लफ्रेंड ने बोला वहां पे ईरानी ने, तो इसने बोला आई लव यू जाना, मैं तो राखी को, आई एम लिविंग राखी इन दिसंबर, आई हैव ऑल द आइडियाज। उसने कहा कि यू मैरिड टू हर, ओ दिस इज अ फेक ब्लडी हेल मैरिज, आई वांट अ वाइफ लाइक यू। मैंने सबको भेजा है, सबको भेजा है। तो सलमान खान को भी लेकर एक दिन शूटिंग करेंगे, राखी विल कन्वेंस, ये सब भी मेरे यहाँ से वीडियो बातें हो रही थी। उसने सब झूठ बोला है। कल के और कोई आरोप बचे हैं आदिल के? इस्तेमाल क्या किया। आरोप? मैं देश की जनता को कहना चाहती हूँ, उसने क्या आरोप? हाँ, मेरा बोलिए, इस्तेमाल बोलिए, किया एक मिनट। हीरो बनने के लिए, बॉलीवुड में आने के लिए, बिग बॉस में जाने के लिए। उसने मेरे इनोसेंस का फायदा उठाया है। अभी आप पूछो बाल एक मिनट, प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म करूँ क्या? आराम से प्लीज, आराम से। हाँ पूछिए। एक मिनट बेटा, 1 मिनट। 30,000 ना, जब मैं बिग बॉस में गई थी उसको 10 लाख रुपए का चेक देकर गई थी मेरी माँ के इलाज के लिए। और वो जो उसने कहता ना कि देखो मुझे मम्मी बहुत प्यार करती थी, मेरी मासियाँ पीछे बैठी है। बिग बॉस वालों ने बोला था क्रिसमस आ रही है तो राखी का वीडियो बना के ना मम्मी के साथ भेज दो और मम्मी को बिग बॉस में लाना है। भाई उस हरामी ने क्या किया पता है? मेरी माँ बिग बॉस में आना चाहती थी मराठी में, मेरी माँ को नहीं लेकर आया, खुद तैयार होके आ गया, क्योंकि मैं तो अंदर, मुझे लगा मेरी माँ आ रही है, लेकिन ये खुद आ गया अंदर। मेरी माँ को नहीं लाया। मेरी माँ का सिर्फ वो क्रिसमस का जो था ना, मेरी क्रिसमस का वो वीडियो बना के कल आप लोगों को दिखा रहा था। हाँ बताइए, पूछिए। राखी जी, कल आदिल ने कहा कि आपने कई दफा उन्हें जान से मारने की भी धमकी दी है। आपने कहा है कि आप उनके टुकड़े करवा देंगी, इस बात में कितनी सच्चाई है? मुझे आप प्रूफ दीजिए, अगर मैंने उसे धमकी दी है तो मुझे प्रूफ दीजिए। अब मैं बताती हूँ, मुमताज जी जो है मैसूर में, मुमताज आंटी जो है, इनकी कुछ लगती है, उसके बेटे ने मुझे ताज में, यहाँ पे ताज में मेरे साथ ऐसे बैठ के ऐसे पूरा वीडियो वायरल किया था। उसको ट्रक से, वो बाइक चला रहा था, ट्रक से उसको उड़ा दिया आदिल ने। और आदिल ने मुझे बोला, बोलिए, आपको सबको चांस मिलेगा, रुकिए। हाँ दुबई डांस अकेडमी जो है वो आदिल का कहना है कि आदिल का भी शेयर है दुबई डांस अकेडमी में। क्या सबूत क्या लेकर आए? बच्चों से पैसे लूटते हो और ना आपकी मां को मारने के पीछे आपका हाथ है, ये आदिल ने कहा है। और उसने कहा है कि अगर आदिल किसी नेचर की रहेगी तो उनकी जिंदगी में कभी कोई नहीं रहेगा और वो हमेशा अलग अकेले रहेंगे। मैं बिग बॉस में थी तो मैं इसको पैसा देकर गई थी
इसने रादिल हम लोग को खोलना था प्रोडक्शन हाउस, लेकिन इसने वो जो उसकी गर्लफ्रेंड है जिसका मैं नाम नहीं लेना चाहती, उन दोनों का प्रोडक्शन हाउस उन्होंने खोल दिया। उन्होंने उसके नाम का प्रोडक्शन हाउस खोल दिया, मेरे पैसों पे मेरी ऑफिस, मेरा हस्बैंड, मेरी जिंदगी ऐश कोई और कर रही है, आप समझ रहे हो। और मैं पैसे देकर गई थी, वो मेरे पास पूरे रूम बुक करने के पूरे प्रूफ है, कितनी कितनी लड़कियों के साथ होटलों में इन्होंने किया वो सारे प्रूफ है, सारे वीडियो सारे प्रूफ है मेरे पास। और मेरी माँ को इसने कभी पैसा नहीं दिया। मैं 10 लाख रुपया देकर गई थी, मेरी भाभी ने हाथ जोड़ के इसकी माँ कोमा में चली गई है, इसकी माँ कोमा में चली गई है। एक मिनट, इसकी माँ कोमा में चली गई है, पैसा दो। ये फोन नहीं करता था, बिल्कुल भी भाभी का फोन नहीं उठाता था, और मेरी माँ कोमा से ऊपर चली गई। और शर्म आनी चाहिए, लानत है इसके, थूकती हूँ इसके मुंह पे। कहता है आदिल खान दुरानी, थूकती हूँ इसके मुंह पे, कहता है कि जिस दिन इसकी माँ मरी वो बिरयानी खा रही थी। नहीं, प्रेस कॉन्फ्रेंस आप लोगों ने लिया, देखा हमने भी है यार उसको सब। और आपको लगता है कि मैं तब तक, आप लोग मीडिया वाले हो, सच का सच, सच का झूठ आप लोग बताते हो। आप लोग कब पहुंचे? जब मैं ऊपर से नीचे आई बॉडी बांध के, मैं, मेरी अकेली, मेरी फ्रेंड राश्री और फाल्गुन, आप नहीं थे, राश्री और मैं, मेरा भाई, हम लोग थे तब। मैं जब ऊपर से नीचे आई तब आप लोग नीचे थे ना। क्या ऐसा हुआ था कि जब आप आने के बाद में ऊपर गई थी? ऐसा नहीं हुआ था। नहीं, पहले सवाल आप नहीं पूछेंगे। ये वो साड़ी है जो मैंने 10 बार पहनी। क्या आपको लगता है जिस दिन मेरी माँ मरी थी उस दिन मैं ऐसे हंस रही होगी? सेम साड़ी मैंने 3 बार पहनी है, तो सेम साड़ी में कहीं खाना, राष्ट्र के घर पे खाना खाया होगा। वो वीडियो कल दिखा रहा, बोलते मैं लानत है, मैं तो विश्वास निकल गया जब जिसकी माँ मरी सेम साड़ी पहन के उसने खाना खाया। ये एक वीडियो, मैं गाना भी गा रही हूँ, और ये दूसरा भी वीडियो, शांति से बैठी, साड़ी सेम है। वही साड़ी मैं 2-3 बार मैंने पहनी है। इतना कॉन्फिडेंस नहीं, मैं आदिल को अपना हस्बैंड नहीं मानती हूँ अब, क्योंकि मैंने डाइवोर्स मैं फाइल कर रही हूँ। उन्होंने इतने घिनौने इल्ज़ाम मेरे पे लगाए हैं कि रितेश और मैं लंदन में एक कमरे में थे, तू तेरे ऐप छुपाने के लिए मेरे पे इल्ज़ाम लगा रहा है। मैं तो लॉयल हूँ, रितेश ने तो सब बता दिया कि मैं तो लंदन गया ही नहीं हूँ। रितेश ने तो बता दिया, आपके सामने बोल दिया उसका पासपोर्ट का। और बाकी है? नहीं, एक मिनट पहले मुझे कंप्लीट करने दो। मैं तो लॉयल थी, मैं तो जब से शादी करी आदिल के साथ रितेश को मिली भी नहीं। मैं तो लॉयल थी, मैंने निकाह किया, और मैं इस्लाम कभी नहीं छोड़ूंगी। बहुत जल्दी आपको 25 तारीख को एक गुड न्यूज़ मिलेगा जो मैं अभी नहीं बताऊंगी। वो खुदा ने मुझ पर रहम किया है क्योंकि मैं नमाजी हूँ। बोलो बेटा। राखी, कल जो है आदिल ने कहा है कि आप लोग की शादी को वो मानते ही नहीं, यानी आप लोग शादीशुदा है ही नहीं, क्योंकि फाल्गुनी जी, he says that there is a point of polygamy because he believes that she is married to Ritesh, which is why until and unless the last husband is not dead, she cannot marry another woman, another man. तो फिर वैसे ही हुआ ना। नहीं, तो फिर वैसे ही हुआ ना। अगर रितेश की शादी पहले हुई है, अगर उसका डाइवोर्स नहीं हुआ, अगर समझो मेरी उसके साथ शादी हुई, तो मेरी भी शादी लीगल नहीं है। बिल्कुल, क्या बात है, आप बताओ भैया। हाँ, बताओ। इनके सवाल का जवाब देना चाहूंगी। सही बात। इनके साथ रह के मैं बन गई हूँ। उनको जो भी कहना है, शादी हुई थी नहीं हुई थी, उनकी शादी लीगल है या नल एंड वॉइड है, फैमिली कोर्ट है, वो फैमिली कोर्ट में जा सकते हैं और इस शादी को नल एंड वॉइड प्रूव कर सकते हैं। आदिल आज भी, सॉरी फाल्गुनी, आदिल आज भी कह रहा है कि राखी मेरी बीवी है और मैं उससे बहुत प्यार करता हूं। आज बोला है। ठीक है, तो इतना सरप्राइज होने की जरूरत नहीं है।
जी सिक्के के सिक्के के एक दोनों journalist कह रहा पहलू। है। एक मैं बड़े ही ऑफिशियल स्टेटमेंट दे रहा हूं आधिकारिक तौर पर कि आज भी आदिल राखी को अपनी बीवी मानता है और बहुत प्यार करता है। ये उसका स्टेटमेंट है और इसको आप नोट कीजिए। ये आज की बात कर रहा हूं मैं। और मैं रितेश के बारे में कहना चाहती हूँ। रितेश बहुत अच्छा इंसान है। जब लॉकडाउन में मेरे पास खाना नहीं था, मेरे पास अनाज नहीं था, मेरी माँ को कोरोना हुआ, मेरी माँ को हॉस्पिटल पहुँचाने के लिए घर में 1 रुपया नहीं, कहाँ से कमाऊँ, क्या करूँ। रितेश एक भगवान जैसे मेरी जिंदगी में आए। मेरी माँ का ऑपरेशन 4 बार कराया, करोड़ों रुपए खर्च किए। मैं वहाँ पे मैं एक ऐप पे जाती थी ताकि मुझे कुछ मिल जाए पैसे, मैं कोरोना के नाम में अनाज भरूं। वो कहाँ से अनाज मेरे घर में बेचता था, सब्जियां बेचता था कोरोना काल में। तो रितेश मेरी जिंदगी में एक भगवान की तरह आए। मेरी माँ का इतना सेवा किया, इतना सर्जरी कराया। एंड तक मेरी माँ की जबान पे आदिल नहीं था, सिर्फ रितेश था। अच्छा राखी, आदिल का ये भी आरोप है कि आप हर किसी के पास जाके 3 लाख, 2 लाख, 1 लाख डोनेशन लेती थी अपने माँ के नाम को लेकर। एक रेलेवेंट क्वेश्चन है थोड़ा। काफी लोगों से आपने सिर्फ अपनी माँ की सिंपैथी को दिखाकर किसी से 4 लाख लिए, किसी से 3 लाख लिए, किसी से 2 लाख लिए। ये डोनेशन आप लिया करती थी क्या? मेरा क्वेश्चन है, अक्सर जवाब देने देना भाई। अगर मैं किसी से 2 लाख 3 लाख सब लेती हूँ मेरी माँ के नाम पे, तो सलमान भाई के पास मुझे भीख मांगने की जरूरत नहीं पड़ती कि भाई मेरी माँ को बचा लो। सलमान भाई ने इतना पैसा खर्च के मेरी माँ का ऑपरेशन किया कैंसर का, कोरोना के टाइम पे। उसके बाद भी कैंसर बढ़ गया। भरत मेहरा ने 3 लाख और फिर जब मैं थक हार गई, मेरे पास अब पैसा नहीं है माँ का इलाज करने के लिए, मैं बैंकक्रप्ट हो गई, मेरे पास नहीं है पैसा। मैंने भाई को बोला, भाई मेरी माँ को हॉस्पिटल में एडमिट करा दो, बिग बॉस से आने के बाद कोमा चली गई है, कुछ करो भाई। तो भाई ने भरत भाई मेहरा जो है, जो आपके राधे मीरा ट्रस्ट के चेयरमैन, पूरा उन्होंने मदद किया और इमीडिएटली पैसे ट्रांसफर किए क्रिटिकल हॉस्पिटल में नाम जोशी जी के पास, और उनकी माँ को बोला कि अभी के अभी शिफ्ट करो, एडमिट करो। मैंने किसी से कोई कैश नहीं लिया, ना मेरे अकाउंट में लिया। मैं एक ईमानदार लड़की हूँ। मैं मेहनत से इतने सालों से स्ट्रगल कर करके बॉलीवुड में टिकी हूँ आज तक। मुझे कोई जज ना करो। इसको स्टार बनना है, इसको बिग बॉस जाना है, इसको फिल्म स्टार बनना है। आदिल 4 वीडियो कर लोगे, सी ग्रेड की 4-5 फिल्में कर लोगे, गायब हो जाओगे एक दिन। एक लड़की को इतना बदनाम मत करो। फाल्गुनी जी, जैसे अभी राखी ने कहा था कि 1 करोड़ 60 लाख जितने उन्होंने इन्वेस्ट की थी गाड़ियों में, तो उस चीज को लेकर अभी क्या स्टेटस है? वो आप बताइए तो चेक। अच्छा हाँ, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि आदिल दुरानी ने कहा, सुनिए, रिटेल में मत देना, कोर्ट में पेंडिंग है। हाँ, आदिल दुरानी ने जो कहा कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि राखी से उनको 90+ लाख कुछ लेने हैं, 95 लाख लेने हैं, तो मैं आपको बता दूं कि तकरीबन जनवरी में आदिल दुरानी ने एक पेपर में साइन किया और उसमें उन्होंने कबूल किया है कि 1.5 करोड़ रुपया उनको राखी सावंत को देना है, और पीडीसीज दिया उनको। उनका कहना था कि मैं पैसे अभी नहीं दे सकता, मुझे 1.5 साल का टाइम चाहिए। राखी ने कहा कि मैं 1.5 साल की टाइम नहीं दे सकती हूँ, मैं सिर्फ 8 महीने का टाइम दूंगी। तो राखी के जितने भी चेक्स थे पीडीसीज आदिल दुरानी ने 1.5 करोड़ के दिए, और मुझे नाम नहीं लेना चाहिए लेकिन आज मौका ऐसा है कि मुझे नाम लेना पड़ेगा। अनस भाई जो मेरी बहन जैसी जो है, सना खान के हस्बैंड हैं, वो एग्रीमेंट, वो पीडीसीज आज भी उनके पास है, सारे चेक्स उनके पास हैं। जब मेरा किसी से 95 लाख रुपीस निकलता है तो मैं क्यों 1.5 करोड़ के पीडीसीज उसको दूंगा, और एक टाइम लिमिट रखूंगा एग्रीमेंट में कि मैं 30 सितंबर तक ये पेमेंट कर दूंगा। आदिल ने जो बात कही कि 90 लाख रुपीस मेरे निकलते हैं, ये सरासर गलत है। लेन देन होता है कि उन्होंने दिया, उन्होंने वापस ट्रांसफर किया, इन्होंने दिया, वापस ट्रांसफर किया। स्टेटमेंट है उनके पास, स्टेटमेंट हमने भी पुलिस स्टेशन में दिया, उनको भी कहिए पुलिस स्टेशन और कोर्ट में अपना स्टेटमेंट दे दो। फाल्गुनी जी, एक सवाल था आपसे, आप कितने केस जो चल रहे हैं आदिल के ऊपर और कितने आप फाइल करेंगी, कौन कौन सी धाराएं होंगी और कब? मैं क्या करूंगी वो आपको नहीं बताऊंगी। मैं जो मुझे करना है वो मैं करके दिखाऊंगी। बात रही FIRs की आदिल के ऊपर, नहीं तो 6 FIR
कर्नाटका इसमें है, मैसूर में है, बहुत सारे चेक बाउंसिंग के केसेस है और एक यहाँ के रेप केस है, बहुत सारे चेक बाउंसिंग के केसेस है जिसमें वारंट पेंडिंग है और बहुत सारे 420 के केसेस है। और ये मैं ऑन रिकॉर्ड इसलिए बात कर रही हूँ क्योंकि हमारे पास एफआईआर की कॉपीज़ है। ये कोई फेक एलिगेशन नहीं है जैसे आदिल करते हैं, वैसे हम कोई फेक एलिगेशन नहीं करते। उनके पास बहुत सारे केसेस है और आने वाले दिनों में उनके ऊपर और भी केसेस, चाहे राखी करे या नहीं करे, उन्होंने बहुत सारे ऐसी चीज़ें की, वो आने वाले दिनों में और केसेस होने वाले हैं। और कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद आदिल ने अपना जेल जाने का दरवाजा वापस खोल दिया है। उसने कोर्ट के टर्म्स एंड कंडीशंस को वायलेट किया है। वो राखी के केस में किया है या मीडिया कोई ट्रायल भी शुरू केस कर में। दिया है। पहले मैं नहीं आई थी, आज मैं जब उन्होंने कल आए मुझ पे इल्ज़ाम लगाए, इसलिए मैं यहाँ पे आके उनके जवाब देने आई हूँ। और मैंने कोर्ट में पूरा पेश किया हुआ है। कहते हैं मुझे मारा है, वो लिपस्टिक के दाग है। पुलिस गलत है, मुंबई की मेडिकल रिपोर्ट गलत है। हाँ, देखिए, आप जो कह रहे हैं कि राखी सावंत को जो उसने मारा वो लिपस्टिक के निशान है, आप पुलिस स्टेशन जाइए, एक आरटीआई डालिए और उसमें माननीय न्यायालय के सामने भी आप जा सकते हैं, उससे रिपोर्ट निकालिए कि मेडिकल रिपोर्ट में क्या क्या था। क्या राखी को वापस वाकई चोट लगी या राखी के साथ वाकई 377 हुआ या नहीं हुआ, ये मेडिकल प्रूव करता है। तो आप देख लीजिए एक बार जाके और फिर ये सवाल उससे कीजिए। कितना उन्होंने, या 8 महीने की शादी में मुझे उन्होंने इतना मारा है। कहते कोई राखी सावंत को मार सकता है क्या? राखी सावंत हूँ मैं मीडिया के सामने। एंड ऑफ द डे मैं एक औरत हूँ, एंड ऑफ द डे मैं एक औरत हूँ। मीडिया ट्रायल नहीं, कंडीशंस। आप कौन से मीडिया से हैं? टेलीग्राम। उसका फोटो शूट डाला है इन्होंने। अच्छा, डेली टाइम्स ना? नहीं, टेली टाइम्स। डेली टाइम्स। एक मिनट, बहुत देर से मैं बॉलीवुड में हूँ तो क्या हुआ? राखी को क्या मुझे न्याय मिलेगा? क्या मुझे जस्टिस मिलेगा? मैं कोर्ट पर, हमारे हिंदुस्तान के कानून पर विश्वास रखती हूँ। मुझे मीडिया ट्रायल नहीं चाहिए। मैंने जो भी मैं बॉलीवुड में हूँ तो क्या मेरी कोई सच्चाई नहीं? क्या मैं बॉलीवुड एक्ट्रेस हूँ तो क्या मुझे कोई हक नहीं है पुलिस स्टेशन जाने का? मेरे साथ गलत हुआ है, आदिल खान दुरानी ने किया है। मुझे इतना मारा पीटा, टॉर्चर किया है शादीशुदा जिंदगी में। उनके इतने अफेयर्स रहे हैं, मैं इतना सारा हुआ है, लेकिन मैं कभी सामने नहीं आई। लेकिन जब मेरी माँ के साथ जब बुरा हुआ तब मैं आई हूँ सामने। मुझे जज मत करो, कोर्ट पे फैसला छोड़ो। अच्छा, उसने ये कहा था ईरानी कल्चर के आप चेक करने के बाद उसके साथ कोई फिजिकल रिलेशन नहीं था, मेडिकल रिपोर्ट। अरे यार, लेट हिम प्रूव इन द कोर्ट ना। नहीं, आप कोर्ट का ट्रायल मत शुरू करो। फिजिकल रिपोर्ट नहीं था भाई, तो आप मैसूर कोर्ट में, मैसूर पुलिस स्टेशन में जाइए। मैसूर पुलिस की मैं डीसीपी, एसीपी सबकी मैं बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ कि इतने क्रिमिनल, ये इसके इतने रिकॉर्ड है, फिर भी इसकी बेल कैसे हो गई? दूसरी बात, क्या मैसूर पुलिस के पास कोई सबूत नहीं? अगर है, अगर नहीं होगा तो क्या इसको ऐसे जेल में डाल दिया? उस लड़की ने कुछ तो वीडियो दिए होंगे। अभी तो आपने मेरे वीडियो दिए देखे नहीं है, जो आदिल ने 45 पानी लाओ। आदिल ने साइलेंस, मुझे बोलना है, मुझे बोलना है। आदिल ने मेरे न्यूड वीडियो, आदिल खान दुरानी मेरे हस्बैंड, उसने मेरे न्यूड वीडियो
50 लाख 47 लाख में मेरे हनीमून के टब में बैठी हूँ, बाथरूम में नहा रही हूँ, उनके साथ बिस्तर में हूँ, सारे वीडियो शूट कर करके एक अरब को बेचे, किसको बेचे, जिसका नाम है मैंने आपको भेजा है। नाम बताने की जरूरत नहीं। बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो हम बाद में कोर्ट के लिए रखना चाहते हैं, प्लीज वो ट्रायल में लाई जाएंगी, अभी ट्रायल नहीं करेंगे। बताइए, लास्ट क्वेश्चन। पहली बात तो आप सोचिए, उसने मेरा मैरिज डिनाई किया था। उस वक्त मैं प्रेग्नेंट थी, मेरी माँ हॉस्पिटल में थी, मैं मराठी बिग बॉस से बाहर आई थी। मुझे इतना मेंटली टॉर्चर उसने किया था जब मैं मराठी बिग बॉस से बाहर। आप लोग को सबको पता है ये स्टोरी। मेरी माँ हॉस्पिटल में थी, आई वॉज कंसीविंग दैट टाइम। और जब मुझे पता चला, मैं माँ के टेंशन में थी, जब मुझे उनकी गर्लफ्रेंडों के बारे में पता चला, अवैध संबंध विद द बॉयज एंड गर्ल्स, मुझे जब पता चला उस वक्त मैं स्ट्रेस में आ गई एंड मेरा ब्लीडिंग स्टार्ट हो गया। मेरा मिसकैरेज जिसको बोलते हैं, वो बोलते हैं कि नहीं, कोई मिसकैरेज नहीं था। मैं तुरंत उसी टाइम पे मैं डॉक्टर को बोला, डॉक्टर मेरे साथ ये हुआ है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ, मेरा मिसकैरेज हुआ है, जो किसी को भी चलते चलते भी हो जाता है। मैं डॉक्टर के पास कोई अबॉर्शन कराने नहीं गई थी, वो पाप है, वो गुनाह है। आदिल के टॉर्चर की वजह से मुझे हुआ था। अभी मासूम बन के आया है, वो ईरानी लड़की ने उसको जेल में 6 महीने डाला, उसका नाम नहीं ले रहा है। और किसी ने जो उसके 8 केस है मैसूर में 420 के 8 कितने केसेस है आपने देखे, मैंने आप लोगों को भेजा है, आप देखिए। 8 केसेस है, क्रिमिनल केसेस। उन्होंने उनके बारे में नहीं बोला, उन्होंने सिर्फ मुझे टारगेट किया। क्यों? उसको पब्लिसिटी, उसको बिग बॉस जाना है, उसके एकता कपूर जी के शो में जाना है, उसे स्टार बनना है। तो बन जाओ, लेकिन राखी का नाम लेके क्यों यार? मेरा इस्तेमाल स्टार बनने के लिए मेरा इस्तेमाल किया। शादी तुमने कहा हिंदू से क्रिश्चियन, क्रिश्चियन से मुस्लिम। मैं मुस्लिम हूं, मैं इस्लाम की कदर करती हूं, तेरी तरह नहीं हूं। हाफ पैंट पहन के कौन शरीफ आ सकता है? नल्ले तेरी तरह नहीं हूं आदिल, कि तू तो जन्म से मुस्लिम था ना। तू मुझे बता सकता था ना, कुरान पे हाथ रख के तू झूठी कसमें खाता था कि मैं तुझे बिजनेस में धोखा नहीं दूंगा। तूने शर्ट पहना, तूने सर पे टोपी नहीं रखी, तू मुझे बता सकता था ना कि कुरान पे हाथ ऐसे नहीं रख सकते। अगर तुमने इस्लाम कबूल किया तो तुम दुपट्टा पहनो। बच्चा है क्या? वो सो के उठा था और आप आए और डायरेक्ट हाथ रखवा दिया। तो सो के उठने के बाद क्या आदमी अपने सेंस में नहीं होता है क्या? क्या दुनिया को इतना नहीं पता कि वो जो 6 महीना जेल में रहे वो राखी सावंत के लिए नहीं रहे? राखी सावंत के लिए नहीं रहे हैं वो। उनकी ईरानी गर्लफ्रेंड ने, उन्होंने वहां पे उन पे रेप का केस लगाया है। मेरे लिए नहीं रहे वो। मेरे लिए यहाँ 22 दिन थे, जो मुझे मारा था, मुझे टॉर्चर किया था। मैंने क्या देखा था? मेरे ही घर में दूसरी लड़कियों के साथ सेक्स कर रहे, लड़की लड़कों के साथ भी। मैंने ये देखा, मुझे मारने की कोशिश की दुबई में, यहाँ पे। चलो, मैं खामोश रही। पूछो, एक मिनट बेटा, एक सेकंड। कितनी बार बाकी लोगों को भी मौका देना? बोलो बेटा, क्या हो तुम्हारा? मैंने किसी को 3 लाख नहीं दिया। जो ईरानी, मैं किसी का नाम नहीं ले सकती, वो ईरानी लड़की, और ये नाम जो ले रही है उसको बीप कीजिएगा प्लीज, बिकॉज़ अकॉर्डिंग टू द रेप केस यू कैन नॉट नेम द विक्टिम। मैं दुनिया को बताना चाहती, सुनो, वो 6 जो तुम लोग मुझे ना सोचते हो ना मेरे लिए, 6 महीना वो अपनी गर्लफ्रेंड का रेप कर रहा था। उसकी गर्लफ्रेंड 5 साल उसके साथ रही, उसको नहीं पता था, उसने मेरे साथ शादी करी। उसने अपनी गर्लफ्रेंड को झूठ बोला, मुझे भी झूठ बोला। मुझे कहा वो मेरी फ्रेंड है, उसको कहा राखी के लिए तो मैं बिग बॉस में जाना चाहता हूँ, मैं स्टार बनना चाहता हूँ, तुझे भी बिग बॉस में ले जाऊंगा। उसको बहुत पट्टी पढ़ाई, उसका शोषण करता रहा, उस लड़की का शोषण करा जो स्टूडेंट थी। हाँ, तो मैंने किसी को कोई पैसा नहीं दिया है। अब मैं बताती हूँ कि कितना गंदा क्रिमिनल है। हाँ, जिस सवाल बताइए। मीडिया झूठी है, संसार झूठा है, आप सच्चे हैं मानते हैं। अभी तक आपसे जानना चाहेंगे, वीडियो सच बोलता है, झूठ नहीं बोलता है। कितनी
कितनी मैरिज कर चुके हैं? पवन, इतने साल से तुम मीडिया में, तुमको नहीं पता? इसका जवाब हम आपको कोर्ट में पूछ लेना, कोर्ट में देंगे। लेकिन तुम इतने सीनियर जर्नलिस्ट हो यार, राखी को रोज कवर वो करते मेरा हो। पर्सनल मामला है, उन्होंने कांटेक्ट करने मेरा पर्सनल मामला है। आपको अधिकार ही नहीं है ये बोलने का कि मैं कितने मैरिज कर चुकी हूँ। आप आई कोर्ट में थिंक राखी आइए, ने बार बार बोल दिया है कि उसने एक ही शादी की है। कम ऑन आप यार, कोर्ट में पूछिए। नहीं मीडिया के सामने पवन हम लोग नहीं कर रहे हैं, शुरुआत वहां से हुई है। शुरुआत कल हुई, मैं यहाँ पे उनके जवाब देने आई हूँ। मीडिया पवन 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 लिसन, राखी, आप कह रहे हो पर्सनल है, फिर मीडिया के सामने क्यों सब नाटक चल रहा है? नाटक। ए पवन, माइंड योर वर्ड, माइंड योर वर्ड। तुम सीनियर कली को मैं इज्जत दे रहा हूँ। नाटक वर्ड यूज वापस लो अपना, तुम नाटक वर्ड वापस लो। कल आप लोगों ने वायरल किया है, आप लोगों ने मुझ पे दाग लगाए हैं, आपने दिखाया तुमने ना। जाके नाटक किया उसके साथ। हम नाटक यहाँ पर बोल रहे हैं हम नाटक आप लोगों लोगों ने को। किया क्या है। आदमी हो यार, सीनियर जर्नलिस्ट होने के बाद ये वर्ड यूज कर रहे हो तुम? क्या पता नहीं है? तुम्हें नहीं पता? खाओ अपने प्रोफेशन की कसम और बोलो तुम्हें नहीं पता। पवन जी, क्यों ड्रामा कर रहे हो यार? क्या मैं आपसे मैं हिंदू धर्म में पैदा हुई। मेरी माँ जया सावंत, मेरे डैडी आनंद सावंत। फिर मेरी माँ जो है जीसस में बिलीव करने लगी। हम लोग बॉर्न क्रिश्चियन तो नहीं है, लेकिन माँ के साथ पूरा घराना जुड़ा रहता है। जैसे माँ बिलीव करने लगी तो मैं भी बिलीव करने लगी। तो हिंदू से जीसस में बिलीव करने लगी। शादी मेरी एक मुस्लिम लड़के से हुई। तो शादी निकाह होने के बाद क्या मेरा फ़र्ज़ नहीं बनता है कि मैं इस्लाम धर्म की रिस्पेक्ट करूं, मैं नमाज़ पढ़ूं? पति ने जो मुझे निकाह जब कराते हैं, कबूले के साथ साथ ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूल अल्लाह वो पढ़ाते हैं, तो क्या मैं नमाज ना पढ़ूं? नमाज पढ़ना भी मुझे आदिल ने सिखाया। वो मुझे कहते हिंदू थी, ये हिंदू है, क्रिश्चियन है, मुसलमान है। ये मैंने आपको बताया। मैं शौक हूं। यही मीडिया है ना जिन्होंने मेरा सपोर्ट किया था, यही मीडिया है ना जिसको मैंने सारे सबूत दिए थे। न मेरा माँ है, न बाप है, न इस दुनिया में कोई है। मैं सालों से मीडिया में हूँ। किसका बिगाड़ा है मैंने? कभी किसी का नहीं बिगाड़ा, किसी के साथ बुरा नहीं किया। सारे सबूत हमेशा आपको देते गई। आपको सारे सबूत देने के बाद भी आप लोग आंख बंद करके कैसे बोल सकते हो कि आप तो बेगुनाह थे, 6 महीने अंदर रहे? क्या हमारे देश का कानून आप लोग उनको ललकार रहे हो कि वो लोग ने आदिल को बगैर सबूत के ऐसे 6 महीने डाल दिया? क्या मेरे पास कोई सबूत नहीं थे? आदिल ने मुझ पे इतनी मार पिटाई करी थी, शादी के 1 महीने के बाद ही मार पिटाई शुरू हो गई थी। लेकिन मैं तो हूं राखी सावंत ना, कॉन्ट्रोवर्शियल। कौन मानेगा मेरी बात? कौन मानेगा मेरी बात? नीचे इंस्टाग्राम हर जगह लिखते हैं, अच्छा पहला पति था, इसका तो घर कभी नहीं बसेगा। अभी तो शादी भी नहीं हुई, पहले लिख के आ जाता है, इसका तो घर कभी नहीं, इसको भी छोड़ेगी, इसको भी लूट लेगी। पहले ही, अभी तो शादी भी नहीं हुई, पहले से ही बोलना शुरू कर देते हैं लोग। आदिल से मेरी शादी हुई कौन से सर्कमस्टांसेस में हुई? इन्होंने प्लान किया था। शैली जो है आदिल की उस टाइम पे सिस्टर थी, शैली, आज वो उनको दोस्त कहते हैं और दुश्मन कहते हैं। वो मेरे साथ मुंबई में बिजनेस करना चाह रही थी। मेरी 4 बंगले की जगह है, वो वहाँ पे वो एक क्लिनिक खोलना चाह रही थी। हमारा एग्रीमेंट हुआ था। तो उन्होंने कहा राखी तू तो छोटी गाड़ी में घूमती, अच्छा नहीं लगता, मैं तुझे एक गाड़ी गिफ्ट करना चाहती हूँ। तो आदिल का बिजनेस था छोटा मोटा, सेकेंड हैंड कार के देता था। तो ये लोग भाई बहन आपस में थे। तो उन्होंने मुझे शैली ने बोला कि यू कम हियर, आई वांट टू गिफ्ट यू कार।
मैंने कहा ज़रूरत नहीं है। मैंने कहा शैली आप एक काम करो ना, कार आप है ना मुंबई भेज दो। बट अब मुझे नहीं पता कि वहाँ पे क्या षड्यंत्र रचा जा रहा है आदिल खान दुरानी का। आदिल खान दुरानी ने कहा कि नहीं दीदी कुछ भी हो जाए उसको यहाँ बुलाओ। उसने बोला नहीं आदिल उस कार बना के उसको भेज दे बाय रोड। नहीं दीदी उसको कुछ भी बोला इधर बुलाओ, कुछ भी हो जाए उसको इधर बुलाओ। मैंने कहा मैं नहीं आ रही हूँ। 1000 बार मना करने के बाद भी उसने बोला नहीं आपको क्या क्या चाहिए अंदर कार में ये। तो फिर मैं बोली यार कभी मैं BMW कार में घूमी नहीं हूँ। मैं कार लेने चली गई, लेकिन उसके पहले उसने प्लान बना के रखा था कि राखी को कैसे षड्यंत्र रचाना है, कैसे जाल डालना है। हाँ मैं दूध पीती बच्ची नहीं हूँ, बट वो जाल मुझे नहीं दिखाई दिया। मैं गई, शर्म आती है मुझे भाई के सामने बोलते हो। मुझे कहीं खौफ था, इसलिए मैं अपने भाई राजीव खैंची को यहाँ से लेकर गई साथ में टिकट बना के। उसने उसका मैंने बोला 2 रूम बुक करना। उसने 1 रूम मेरा इधर बुक किया, 1 रूम कहीं दूर कहीं राजीव का बुक कर दिया। मैंने भाई आपका रूम कहाँ है? उन्होंने बोला दूर है। इनका एक बंदा आया, मैं आदिल रूम में थे, बाहर से लॉक मार के चला गया। जो फिर मेरे साथ हुआ, मुझे नहीं लगता आप लोगों को बोलना चाहिए मुझे। इसके गवाह 3 लोग हैं, उर्फी जावेद, राजीव खैंची और शैली, जिन्होंने मुझे कार देने के लिए बुलाया था। जब मेरे साथ वो हुआ 3 घंटे लगे उसको मेरे कपड़े फाड़ने में, सारी चीजें करने में। मैं दुनिया की लड़कियों को न्याय दिलाती हूँ। मैं कैसे बाहर जाके बोलूँ कि मेरे साथ क्या हुआ है? कौन मानेगा? क्या होगा? मैंने बोला, अब मैंने उस वक्त ठान लिया कि मैं पुलिस में जाऊंगी और मैं कंप्लेंट करूंगी हर चीज। मैंने उर्फी को तुरंत फोन किया। उर्फी रो के, उर्फी मैं क्या करूं? उर्फी मेरी बेस्ट फ्रेंड थी तभी। उर्फी ने बोला मैं तेरे को अभी से अभी के अभी कार भेज रही हूं, तू आ जा, तू होटल तेरा चेंज करवा देती हूँ, तू आ जा अभी का अभी, तुझे मैं वहां से कार भेज रही हूँ। भाई बिल्कुल आप पूछ लेना आप लोग उर्फी से। और दूसरे दिन वो कार दे रहे थे मुझे, मैं बात नहीं कर रही थी। मैंने कहा आपने गलत किया। मैंने शैली को बताया, मैंने सबको बताया, क्यों नहीं बात कर रही हो ये वो। फिर इसने बोला कि डोंट बी सैड, यू आर अ नाइस गर्ल, आई वॉन्ट टू मैरी यू। दूसरे दिन आई लव यू, आई वॉन्ट टू मैरी यू, आई वॉन्ट टू लिव विथ यू, मैं तेरे साथ रहना चाहता हूँ। उस वक्त मैंने अपना मन बदल दिया।